वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है। रिवर्सिबल साइकिल है और ये साइकिल जो है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। कार्नोट साइकिल में है क्या बेसिकली? दो आइसोथर्मल, दो एडियाबैटिक। आइसोथर्मल हीट एडिशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो देखो इसका ये वाला ग्राफ टीएस ग्राफ तो बहुत आसान है, ऐसे ऐसे से बन जाएगा। तो ये हीट एडिशन है, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, और ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका जो पीवी डायग्राम है देखो, जब आइसोथर्मल हीट एडिशन होगा, जब हीट एक आईसी इंजन के अंदर ऐड होगी, आईसी इंजन के जब हीट ऐड होगी तो क्या होगा, अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा पिस्टन। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा 1 से 2, ये गलत है, ये सही है। 1 से 2 प्रेशर डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आइसोथर्मल है, P1 V1 इज टू P2 V2 यूज़ हो सकता है। हाँ, आईसी इंजन के अंदर सारे क्लोज सिस्टम के फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। ये 2 से 3 एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूम तो फिर इंक्रीज, फिर ये। तो ये देखो वर्क नेट क्या है, ये बीच का एरिया। और हीट एडिशन किस किस में होगी, एक आइसोथर्मल और एक, मतलब आइसोथर्मल हीट एडिशन होगी। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ ये क्यों सिस्टम यूज़ हो रही है। देखो कार्नोट साइकिल जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा दो टेम्परेचर रेंज के बीच में। जैसे कोई साइकिल ऑपरेट करे T1 और T2 टेम्परेचर, T1 हाईएस्ट टेम्परेचर, T2 लोएस्ट टेम्परेचर, तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है। जैसे कि मोटरसाइकिल में कभी कभी पढ़ते हैं ऐसा कि ऐसा उसको कुछ ग्राफ बनता है, ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, 1 - TL/TH इसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी हो सकती है, जो कार्नोट एफिशिएंसी होती है। इससे ज़्यादा किसी भी उसकी हो नहीं सकती। कार्नोट से ज़्यादा ना रैंकाइन की है, ना ऑटो की है, ना डीजल की है, ना ड्यूल की है, ना किसी की भी नहीं, ना रेफ्रिजरेशन साइकिल की है, ना किसी की भी नहीं। रेफ्रिजरेशन साइकिल में COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, आइडियल रेफ्रिजरेटर, मतलब कार्नोट रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं क्या है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट होती है ये, किसी भी इंजन की इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। पावर प्लांट में भी आइडियल साइकिल कार्नोट ही है, पर कुछ दिक्कतों की वजह से हमें आइडियल साइकिल रैंकाइन लेनी पड़ती है। फिर भी रैंकाइन की जो है वो कार्नोट से ज़्यादा हो नहीं सकती एफिशिएंसी। जब रेफ्रिजरेटर में जाते हैं तब COP ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेटर भी वही रहता है जो हमने कार्नोट का पढ़ा है। ठीक है, और क्या लिखा है, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी ग्रेटर देन कार्नोट नहीं हो सकती है, रैंकाइन की भी नहीं। ये स्टेटमेंट कोई काम का नहीं। याद रखना ये फार्मूला जो है वो सिर्फ रिवर्सिबल कार्नोट में इस्तेमाल हो सकता है। और स्पीक बोला है, मतलब कुछ बोलना होगा। ऑल्सो COP ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर क्या होता है, Q2/W, मतलब टेम्परेचर वाला लिख सकते हैं, क्योंकि कार्नोट रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल बोलेगा तो भी कार्नोट का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट पंप का भी वैसे ही है। और क्या है, ये वाला RAC चैप्टर में भी आता है, पर RAC में कुछ एक कुछ होता है उसकी वजह से। हाँ, ये इससे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम COP नहीं दे सकता। डो नॉट यूज़ अनलेस रिवर्सिबल मेंशन, जब तक रिवर्सिबल मेंशन नहीं दिया टेम्परेचर वाले फार्मूला को इस्तेमाल ना करो। ये फार्मूला कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। अब बात करूँगा क्लॉसियस इनइक्वालिटी की। क्लॉसियस इनइक्वालिटी याद रखने के लिए होता है Q/T। देखो हम अल्फ़ाबेट में जाते हैं, Q जो है T से बड़ा कभी हो नहीं सकता, तो dQ/T कभी 0 से बड़ा हो नहीं सकता। तो या तो dQ/T 0 होगा या dQ/T लेस देन 0 होगा। मतलब Q जो है T से छोटा होता है, ये हो सकता है, या Q T के बराबर हो, यही ABC में जानते हो हम लोग। तो मैं इसका सिग्निफिकेंस पे बताऊँगा। अगर dQ/T 0 आता है तो मतलब वो जो साइकिल थी वो रिवर्सिबल है, और dQ/T अगर 0 से लेस आता है तो वो इरिवर्सिबल साइकिल है। और अगर पॉजिटिव आता है dQ/T इज पॉजिटिव, तो वो साइकिल इम्पॉसिबल। ये काम आता है जब वो बोलता है ना, इन्वेंटर ने ये बना दिया,
बताओ ये साइकिल पॉसिबल है कि नहीं है, उसमें ये काम आता है। मैं उसका एक बेसिक यूज़ करके बताता हूँ। ये एक हीट इंजन है, देखो हमें काम हीट इंजन का है। हीट इंजन में Q1 हीट आ रही है किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, और Q2 रिजेक्ट हो रही है T2 टेम्परेचर। तो हीट इंजन क्या रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, dQ/T निकालेंगे। dQ/T क्या, सम ऑफ ऑल Q विथ रिस्पेक्ट टू T, मतलब Q1/T1 पॉजिटिव, क्योंकि हीट एडिशन टू सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस ये हम प्लस ही लिखना चाहते थे पर हीट रिजेक्शन फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव होता है। ये तो dQ/T हो जाएगा इस इंजन के लिए Q1/T1 प्लस माइनस Q2/T2। अब रिवर्सिबल के लिए तो दोनों बराबर रहते हैं, और इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है, सब लिखना है इस इंजन के रिस्पेक्ट। इंजन में यहाँ से कुछ हीट आ रही हो किस टेम्परेचर पे आ रही है, यहाँ से कुछ हीट आ रही हो किस टेम्परेचर पे आ रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो, ये लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन कभी होता नहीं क्लोज सिस्टम में, क्योंकि कुछ वर्क मिलेगा ही नहीं। इस सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी, इससे वो सवाल होगा पहले आस्क्ड फाइंड इफ दिस साइकिल इज पॉसिबल और नॉट। तो यस, अब इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन में क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी कैसे यूज़ होगी उसका यूज़ होगा।